रात का समय हो रहा था और ज्ञान भाई अपने खेत से घर लौट रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक उनकी बाइक बंद हो गई। उन्होंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। ज्ञान भाई पैदल ही आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली में एक कमरे की खिड़की से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। ज्ञान भाई ने सोचा कि रात यहीं गुजार लेते हैं। जैसे ही वह हवेली के अंदर पहुँचे उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा बोला, बेटा रात यहीं रुक जाओ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आधी रात के बाद ऊपर वाली मंजिल पर मत जाना। ज्ञान भाई हंस पड़े। ऐसा क्या है ऊपर? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। रात के ठीक 12 बजे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। ज्ञान भाई से रहा नहीं गया। उन्होंने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में एक कमरा था जिसका दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। ज्ञान भाई ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना आईना रखा था, लेकिन आईने में उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। आईने में एक काला साया खड़ा था। अचानक आईने में मौजूद साया मुस्कुराने लगा और धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगा। ज्ञान भाई का गला सूख गया। तभी पूरे कमरे में जोरदार हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। साया अब उनके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पूरी तरह काला। अचानक साया बोला, 50 साल से मैं इस आईने में कैद हूँ, आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। इतना सुनते ही पूरी हवेली कांपने लगी। नीचे खड़ा बूढ़ा आदमी चिल्लाया, ज्ञान भाई आईना तोड़ दो वरना यह पूरे गाँव को खत्म कर देगा। ज्ञान भाई ने पास रखी लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से आईने पर मार दी। आईना हजारों टुकड़ों में टूट गया। उसी क्षण साया भयानक चीख मारते हुए गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि पुरानी हवेली खुद ब खुद ढह चुकी थी। बूढ़ा आदमी भी कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि उसी हवेली का रक्षक था जो वर्षों से उस शैतानी साये को कैद करके बैठा था। उस दिन के बाद हवेली की जगह सिर्फ खंडहर बचे और वहाँ फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई।